हेलो दोस्तों, हाल ही में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्ट में पाक-भारत ताल्लुकात के बारे में कुछ तबसरे किए हैं। उसमें मोदी साहब ने पाकिस्तान को शरपसंद और भारत को मासूम शिकार के तौर पर पेश किया है। लेकिन क्या ये वाक़ई सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात क्यों इतना पेचीदा हैं? आज हम इनका जायज़ा लेंगे और तारीखी और मौजूदा तनाज़ुर में एक मुतवाज़िन नज़र डालने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने उस अमेरिकी पॉडकास्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग छेड़ रखी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल दुश्मनी पर उतरा हुआ है, जबकि वो खुद अमन के लिए कोशिशें करते रहे हैं। वो बहुत दुखी दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी उन कोशिशों को कबूल नहीं किया। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि मोदी साहब उस दौरान अमन के लिए कोई ठोस हल पेश नहीं किया। वो सिर्फ पाकिस्तान को मोहर्रद इल्ज़ाम ठहराते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजह से भारत को मुश्किलात का सामना है और ये कि वो भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या मोदी ये भूल गए हैं कि ताल्लुकात में तनाव पैदा करने में भारत का भी हाथ रहा है? ये सच है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तक़सीम के बाद से ही कशीदा रहे हैं। कभी-कभार अच्छे लम्हात भी ज़रूर देखने को मिले, जैसे कुछ मुआहदे या सफारती दौरे, लेकिन ज़्यादातर वक़्त दोनों ममालिक एक-दूसरे के खिलाफ खड़े रहे हैं। मोदी के बयान पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया और उसे गुमराहकुन और एकतरफ़ा करार दिया है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि दोनों ममालिक ने माज़ी में गलतियाँ की हैं। पाकिस्तान पर भी कभी सरहद पार गिरोहों को हिमायत करने का इल्ज़ाम लगा, तो भारत पर भी कई बार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात आए हुए। लेकिन हालिया बरसों में एक फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात कर रहा है, जबकि भारत ने अमन की कोशिशों को बार-बार मुस्तरद किया। तो क्या मोदी का पाकिस्तान को तन्हा मरूद इल्ज़ाम ठहराना मुनसिफ़ाना है? क्या ये नहीं लगता कि भारत भी उस तनाव को बढ़ाने में बराबर का शरीक है? अब ज़रा पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को देखते हैं। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कह रहा है कि दोनों ममालिक को मिल-बैठ के मसाइल हल करना चाहिए, लेकिन भारत उससे गुरेज़ करते दिखाई देता है। एक मिसाल लें, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला। ये क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। क्या ये रवैया ताउन की ख़्वाहिश को ज़ाहिर करता है? नहीं ना, पाकिस्तान तस्लीम करता है कि माज़ी में उसे भी गलतियाँ हुई। कुछ गिरोहों को सरहद पार जाने की इजाज़त देना एक गलती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान अब अमन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ भारत का रवैया गैर लचकदार दिखाई देता है। क्या भारत वाक़ई चाहता है कि ये तनाव ख़त्म हो, या वो उसे अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? अब बात करते हैं भारत के अपने किरदार की। भारत खुद सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में उसकी सरगर्मियाँ कोई ढकी-छुपी बात नहीं। उसके अलावा भारत की ये मुदाखलत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, कनाडा और अमेरिका में भी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने सिख एक्टिविस्ट को निशाना बनाया है। ये बात भी ढकी-छुपी नहीं। वहाँ कातिलों को भेजने का इल्ज़ाम भारत पे लगा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो क्या भारत खुद वही काम नहीं कर रहा जिसकी वो पाकिस्तान पर शिकायत करता है? बीजेपी की दौर में भारत की खारजा पॉलिसी अमन से ज़्यादा मुदाखलत की तरफ माइल दिखाई देती है। मोदी को ये भी याद रखना चाहिए कि उनके अपने इंटेलिजेंस एहलकार पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मगन है। ऐसा ये है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बिलाशर्त मुज़ाकरात ज़रूरी है। दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें हैं। भारत को पाकिस्तान से मसाइल हैं और पाकिस्तान को भारत से, लेकिन उन सब को हल करने का वाहिद रास्ता जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बातचीत करना चाहिए। भारत को पाकिस्तान पर तनकीद करने के बजाय अपने रवैये पर
غور کرنا چاہیے۔ اگر بھارت واقعی جنوبی ایشیا میں امن چاہتا ہے تو اسے مذاکرات کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی امن کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ بغیر شرائط کے پاکستان کے ساتھ مل بیٹھنے کو راضی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔